वाराणसी के एक बड़े सरकारी अस्पताल की आईसीयू में रात के करीब 2 बजे का समय था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर मशीनों की लगातार बीप और बेचैनी का माहौल था। हर बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। उसी आईसीयू में ड्यूटी पर था अभिषेक, एक पैरामेडिकल स्टाफ, जिसे लोग शांत योद्धा कहते थे। वो कम बोलता था, लेकिन जब भी कोई गंभीर केस आता तो पूरी जान लगा देता था। उसी रात एक 8 साल का बच्चा आरव एक्सीडेंट के बाद गंभीर हालत में आईसीयू में लाया गया। उसके सिर में गहरी चोट थी और बहुत खून बह चुका था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अगले 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाहर उसकी मां रो रही थी और हर किसी से एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरा बच्चा बच जाएगा ना? लेकिन किसी के पास उस समय जवाब नहीं था। अभिषेक ने उसके पास जाकर बस इतना कहा, आप हिम्मत रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। और उसके शब्दों में एक सच्चा भरोसा था। रात के करीब 3 बजे अचानक आरव की हालत और बिगड़ने लगी। मॉनिटर की बीप तेज हो गई और उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा। डॉक्टर ने तुरंत दवा तैयार करने को कहा, लेकिन तभी पता चला कि जरूरी दवा स्टॉक में नहीं है। आईसीयू में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर सेकंड कीमती था। अभिषेक ने तुरंत फार्मेसी में फोन किया, लेकिन रात के समय दवा उपलब्ध नहीं थी। स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। तभी अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर डॉक्टर से कहा कि पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ये दवा मिल सकती है और वो अभी जाकर लेकर आएगा। डॉक्टर ने घड़ी देखते हुए पूछा, 15 मिनट में वापस आ सकते हो? अभिषेक ने बिना सोचे जवाब दिया, कोशिश नहीं, लेकर आऊंगा। वो तुरंत अपनी बाइक लेकर सुनसान सड़कों पर निकल पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, आरव को बचाना है। तेज रफ्तार में जाते हुए अचानक एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसल गई और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना समय गंवाए फिर से उठ खड़ा हुआ। दर्द बहुत था, लेकिन उससे बड़ा था एक बच्चे की जान बचाने का जज्बा। वो किसी तरह प्राइवेट अस्पताल पहुंचा और हांफते हुए दवा मांगी। पहले तो स्टाफ ने मना किया, लेकिन उसकी हालत और आंखों में सच्चाई देखकर डॉक्टर ने खुद आकर दवा दे दी। करीब 3:58 पर अभिषेक वापस आईसीयू पहुंचा। अंदर माहौल और भी गंभीर हो चुका था। डॉक्टर कह चुके थे कि वे बच्चे को खो सकते हैं। तभी दरवाजा खुला और अभिषेक ने अंदर आकर कहा, सर, दवा आ गई। तुरंत दवा दी गई। कुछ पल ऐसे थे जो जैसे समय को रोक रहे हों। फिर धीरे धीरे मॉनिटर की बीप सामान्य होने लगी। डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। उस पल सबकी आंखों में सुकून था। आरव की जान बच गई थी। सुबह होते ही अस्पताल का माहौल बदल गया। सूरज की रोशनी के साथ उम्मीद भी लौट आई थी। डॉक्टर ने बाहर आकर आरव की मां से कहा कि अब उसका बेटा खतरे से बाहर है। ये सुनते ही वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब अभिषेक कॉरिडोर में जा रहा था, तो मां दौड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आंसू दोनों थे। उसने पूछा, आप ही थे ना जिसने मेरे बच्चे को बचाया? अभिषेक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम सब ने मिलकर बचाया है। तभी मां भावुक होकर उसके पैर छूने लगी और बोली, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। अभिषेक तुरंत घबरा गया। उसने उसे उठाया और कहा, नहीं मां, ऐसा मत कीजिए, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद आईसीयू के अंदर आरव शांति से सो रहा था। मशीनें सामान्य तरीके से चल रही थी। अभिषेक दूर खड़ा उसे देख रहा था और फिर चुपचाप मुड़कर कॉरिडोर में चला गया। उसकी पीठ पर सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी और वो धीरे धीरे भीड़ में खोता जा रहा था। उस दिन फिर एक बार ये साबित हो गया कि अस्पताल में काम करने वाले लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे हर दिन किसी की जिंदगी के लिए लड़ते हैं। उनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन किसी माँ की दुआओं में वे हमेशा जिंदा रहते हैं। वे भगवान नहीं होते, लेकिन कई बार किसी के लिए भगवान से कम भी नहीं होते, और शायद यही इस दुनिया के असली हीरो हैं।